Okay. Hello everyone. Today is our ninth lecture on digital electronics. आज का हमारा टॉपिक है 8x1 mux. ओके. सो अब हमें मक्स का बेसिक लॉजिक तो पता है कि मक्स काम क्या करता है और कैसे मक्स होता क्या है. ठीक है. सो आज हम देखेंगे 8x1 मल्टीप्लेक्सर मीन्स 8 इनपुट्स लाइन और एक आउटपुट लाइन. ठीक है. सो डेफिनेशन देखते हैं कि 8x1 mux is a combination circuit which will select any one input from 8 inputs applied to it based on the value of selection lines. ठीक है. मीन्स कोई भी एक इनपुट सिलेक्ट होगा जो कि आउटपुट में जाएगा, लेकिन वो इनपुट किसके बेस पर सिलेक्ट होगा? सिलेक्शन लाइन के बेस पर. ठीक है. अब यहाँ पर सिलेक्शन लाइन कितनी होगी आप गेस कर सकते हो. हमने क्या कंसेप्ट सीखा था कि मक्स में अगर 2:n क्रॉस 1 का मक्स हो तो उसमें हमारे पास सिलेक्ट लाइंस कितनी होगी? n. ठीक है. तो यहाँ हमारे पास है 8x1 मक्स. 8x1 मीन्स 2:3 क्रॉस 1 मक्स. ओके. सो यहाँ पर हमारे पास होगी सिलेक्ट लाइन कितनी? 3. ओके. सो जिसको हम नाम दे देंगे S2, S1 और S0. ओके. जहां पर S0 होगी LSB एंड S2 होगी MSB. ओके. अब हम देख लेते हैं उसका ब्लॉक डायग्राम. देख सकते हो ये है 8x1 मक्स जिसके इनपुट्स है 8 और आउटपुट है हमारे पास 1 और जिसमें सिलेक्ट लाइन होगी कितनी? 3. ओके. मीन्स अगर हमारे पास 0, 0 और 0 हमने दिए सिलेक्ट लाइन तीनों, तो हमारे पास कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा? I0. अगर हमने 1 दिया डेसिमल मीन्स ये 0 हो गया. अब हमने डेसिमल में 1 मीन्स 001 फिर 2 मतलब 1 मीन्स 001 हम दिया हमने S2, S1 और S0 को, तो कौन क्या सिलेक्ट होगा? I1. उसी तरीके से अगर डेसिमल में 2 बोलो तो 0 1 0. ओके. ऐसे हम इनपुट देंगे तो कौन से? I2. उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कितनी 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे और उस हिसाब से यहाँ पर हमारी इनपुट्स लाइन सिलेक्ट होती जाएगी जो सीधा जाएगी आउटपुट में. ओके. देखते हैं हम उसका ट्रूथ टेबल. सो जैसे कि हमने बोला 000 हो तो हमारे पास I0 आएगा. अगर 001 हो तो हमारे पास I1 आएगा. अगर 010 मीन्स 2 हो तो I2. अगर 3 हो तो I3, 4 हो तो I4, 5 हो तो I5, 6 हो तो I6 एंड 7 हो तो 7 डेसिमल में मीन्स बाइनरी में 111 होगा. सो अगर 7 हो तो इनपुट कौन सा सिलेक्ट होगा? I7. ओके. अब हम देखते हैं आरटीएल डायग्राम. ठीक है. जैसे कि हमने सारे इनपुट्स बनाए थे, आउटपुट हमने लिखे थे किसमें? 2x1 और 4x1 में. तो उसी तरीके से हम इसमें भी लिख सकते हैं कि जब हमारे पास क्या S0, S2, S1, S0 क्या हो? अगर हमारे पास S2 का बार हो, S1 का बार हो और S0 का बार हो तो हमारे पास क्या सिलेक्ट होगा? I0. ओके. अगर हम क्या करेंगे? प्लस अगर हमारे पास 001 मीन्स 1 हो तो क्या होगा? S2 का बार, S1 का बार और S0. तब क्या आएगा? I1. ओके. ऐसे हम सारे इनपुट्स लिखते जाएंगे, उसी हिसाब से आउटपुट हमें मिलेंगे तो हम प्लस
हम अगर सिर्फ उसका लास्ट स्टेप लिखे तो क्या होगा वो कि S2 S1 और S0 मतलब तीनों 1 1 हो तो हमारे पास क्या आएगा I7। ओके, सो ये हमारे पास आउटपुट Y। ओके, बस उसी का हमने RTL यहाँ ड्रॉ किया है सारे गेट्स का एंड लेके। मीन्स यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एंड गेट यूज होगा इन दोनों के लिए, इस ये पूरे ग्रुप को बनाने के लिए। यहाँ पर एक एंड गेट यूज होगा, वैसे ही बीच में यहाँ वो बाकी के सारे टर्म्स होंगे, वहां पर भी एंड गेट्स यूज होंगे, और एंड में यहाँ पर होगा। और उन सबको जोड़ने के लिए हम एक और गेट यूज करेंगे। सो ये हमारा RTL डायग्राम, ठीक है। ऑपरेशन देख लेते हो तो सेम वही है कि 8x1 mux has 8 inputs, 3 selection lines। 8 inputs, 3 selection lines and 1 output। ओके, सो इनपुट्स कौन कौन से होंगे I0, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I7। जब सिलेक्ट लाइन की क्या होगी S2, S1 और S0, और आउटपुट हमें मिलेगा Y। डिफरेंट केसेस वही जो हमने केसेस देखे कि अगर तीनों 0 0 0 हो तो हमारे पास I0 मिलेगा, 0 0 1 हो तो I1, I2, I3, I4, I5 corresponding to this selection lines। ओके, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन। सो इट रिड्यूस नेटवर्क कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स नीडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस करेगा वो। देन सेकंड, इट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट वेरियस लॉजिक फंक्शंस। मीन्स हमारे पास जो अलग अलग तरीके के लॉजिक फंक्शंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इसका यूज होता है। एंड थर्ड वन इज इट इज यूज टू कन्वर्ट पैरेलल टू सीरियल डेटा। मतलब हमारे पास बहुत सारे डेटा आ रहे हो और उसको हमें किसी एक 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 डेटा में कन्वर्ट करना हो, सो उसके लिए भी हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे, कन्वर्ट पैरेलल टू सीरियल डेटा। ओके, सो ये था हमारा 8x1 mux। So, okay, thank you so much.